आज मैं अपना हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर ये इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। तो स्टोरी शुरू करने से पहले, स्टोरी क्या है, जो मेरी हकीकत है मेरे साथ जो हुई है, उसको शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मेरा हॉरर एक्सपीरियंस ये था कि मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी थी रूम में, और उस समय पहले हम लोगों का पहले सीढ़ी एक हॉल है उसके अंदर ही था, अभी जो कि है बाहर साइड बन गया है। तो वो जो हॉल है उसी में एक सीढ़ी था, तो उसमें मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी थी। तो बहुत देर तक पढ़ाई की, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मुझे। और बाहर बच्चे बहुत सारे खेल रहे थे, जो हम लोग को बाहर में ये चबूतरा बोलते हैं, जो उठा हुआ था, बहुत ऊंचा था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे लोग खेल रहे थे। तो और मेरे भैया लोग भी बाहर में थे और मेरे बड़े पापा के बेटे लोग भी बाहर में थे, और मैं ये पढ़ रही थी और मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो मैं निश्चिंत होकर पढ़ रही थी क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं है। तो मैं जब वहाँ पढ़ रही थी, करीबन 9:30 या 10 बज रहे होंगे, और हम लोगों के सामने कंपनी है, तो उस कंपनी का आवाज़ आता है। तो वहाँ पे तो वो भी आता है आवाज़, तो इतना सामने है कंपनी भी। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो 9:30 या 10 बज चुके होंगे। तो जैसे मैं बैठी पढ़ाई करने, सीढ़ी से जैसे कोई उतरता है गट 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 करके, जैसे हम लोग सीढ़ी से उतरते हैं जैसे, और ज़ोर ज़ोर से उतरते हैं दौड़ने जैसा, ढक 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 टाइप का सीढ़ी में आवाज़ आता है, उस टाइप का ही आवाज़ आया। और मेरे फेस पे पूरा एक गर्म हवा का झोंका आ गया और मैं एकदम घबरा गई। अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। मैं वहाँ जम से गई थी। फिर मैंने कुछ ही सेकंड में थोड़ा सा होश संभाला और फिर मैं बाहर तरफ आ गई, और बाहर तरफ आ गई और फिर हाँफने लगी। तो एक भैया है, तो वो मुझसे पूछा क्या हुआ, तो हम बोले ऐसा ऐसा बात है। जब वो चल रहा था तो मेरे को पायल का भी आवाज़ जैसा लगा। तो बोल रहे कि अरे पागल, बाहर में तो ये बच्चे खेल रहे हैं, उनका वो पायल बजा होगा। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, अगर वैसा होता, सिर्फ पायल का ही बात होता तो मुझे सिर्फ पायल का ही आवाज़ सुनाई देता। लेकिन मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, जो मैं समझ सकती थी वो सिर्फ मैं समझ सकती थी, कोई और तो नहीं समझेगा। तो इसीलिए उस टाइम ऐसा हुआ, तो किसी और को बोलने से वो समझेंगे भी नहीं। और दूसरा ये हुआ कि मैं इसमें दूसरा एक्सपीरियंस ये था कि इसमें मैं बहुत डर चुकी थी। तो मैं छत में सोई हुई थी। छत में सोते हुए मेरे छत में जो हम लोग कथरी बोलते हैं वो बिछाए थे और उस पर कवर किया हुआ था। तो मैं रात भर नहीं सोई उसके वजह से, क्योंकि जो मेरे बगल में कोई ऐसा लग रहा था कि सोया हुआ है सोया हुआ है। रात भर उस चक्कर में मैं ना मैं अपने चादर को ओढ़ पा रही हूँ ना हटा पा रही हूँ, बस जम से गई हूँ। जो एक साइड सोई थी मैं उसी साइड सोई हुई हूँ, और फिर ना इधर मुड़ पा रही हूँ, ना इस साइड मुड़ पा रही हूँ, ना इस साइड मुड़ पा रही हूँ। तो ऐसे ही पूरा रात भर बीत गया। जब भोर हुआ तो मुझे थोड़ा सा साहस हुआ कि इस टाइम तो सब इंसान लोगों का टाइम होता है, तो मैं मुड़ के देखूं। तो पता है मेरे साथ क्या हुआ? गैस वॉट, मेरे साथ मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ जैसे वहाँ पे डर रही थी। वो कंबल कंबल बोल रही हूँ, कवर जो कथरी में लगा हुआ था वो गोल से फूला हुआ था। उसके कारण मुझे वो फूला हुआ एक सर लग रहा था बच्चा का, जो कि मेरे पास सोया ही नहीं था। और मैं सोच रही थी रात भर कि ये कौन बच्चा मेरे बगल में आके सोया था। तो ये तो मैं खामोखा डर रही थी। इसमें कोई ऐसा हॉरर वाला चीज़ था नहीं, लेकिन मैं अपने ऊपर वो चीज़ ले रही थी। और जैसे पहले बताए वो वाला तो मैं सही वो हॉरर एक्सपीरियंस था। और अभी जो मैं बताऊंगी वो मेरे पापा का है। मेरे पापा का वो एक्सपीरियंस है। और मेरे भैया, जब एक उनका राधे कृष्ण का मंदिर है, तो वहाँ पे ना सब जैसे बस्ती में पहले सब कोई सोता था मंदिर में गर्मी दिन में, और उस टाइम हम लोगों का घर भी बन रहा था नया नया। तो सोने का जगह के चलते कहाँ सोए बोल के, तो हम लोग घर में सोते थे। जो दादू थे हम लोग उनके, तो उनके घर में हम लोग सोते थे। और पापा और भैया जो है वो जाते थे मंदिर पे, वहाँ राधे कृष्ण का मंदिर था। तो वहाँ पे मंदिर था, वहाँ पे वो लोग
जैसे सोए उस दिन कोई नहीं सोने आया, पता नहीं उन लोगों को कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा पहले से, इसलिए सोने नहीं गए कोई। और जैसे ही वो लोग सोने के लिए गए तो फिर जैसे थोड़ा देरी हुआ तो मतलब ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस उन लोगों को होने लगा, जैसे कि कोई खैनी मिल रहा है, थप थप जैसे करता है, ऐसा ऐसा करके वैसे महक रहा है, ऐसा करता है जैसे खांसने का आवाज़ निकालता है, वैसे कर रहा था। फिर जैसे कोई डंठा लेके ठक ठक चल रहा है, वैसे कर रहा था। तो पापा फिर उतना में भी नहीं हुआ, जब भैया सुन के डर के सोए हुए थे, पापा भी सुन रहे थे लेकिन वो इतने साहसी थे कि वो सोए थे। तो इतना में भी जब नहीं हुआ तो फिर वो पत्थर जीतने लगा, उधर से कुछ था, कुछ एनर्जी था, नेगेटिव एनर्जी, जो पत्थर उन लोगों को फेंकने लगा। तो जब वो पत्थर फेंका तो पापा उठ गए, कौन है बोल के चिल्लाए। फिर उसके बाद पापा चारों राउंड घूमे मंदिर की ओर, फिर से सो गए। फिर सो गए तब वो तो ऐसे सोए भी, हम लोग अगर होते तो वहाँ तो मैं बेहोश हो जाते सच में। तो वो फिर से सो गए, और जब वो फिर से वो पत्थर फेंकने लगे, फिर से दोबारा फेंका तो पापा को भी थोड़ा सा डर लगा। फिर वो उठे और भैया को बोले कि चलो चलो अभी घर में सोते हैं। तो फिर वो लोग आके घर में ही सो गए। ये तो है ये एक्सपीरियंस। और एक एक्सपीरियंस है जो कि है मेरे भैया के ही शादी के टाइम का है। मेरे भैया और मेरे हस्बैंड आ रहे थे, एक फूफू की बेटी है, तो उनका शादी हुआ जिस ये इलाके में हुआ है। तो उनका ना थोड़ा रोड है, मेन रोड है, लेकिन जो मेन रोड से थोड़ा अंदर घुसना पड़ता है ना, तो वो बहुत जंगल टाइप है। और उसके बाद उन लोगों का घर आता है, और वहाँ पे 2-4 ठो ही घर है, ज़्यादा घर है नहीं। तो ज़्यादा घर है नहीं तो 2-4 ठो ही घर है। तो वो लोग वहाँ से तो चले गए, और रात के टाइम उन लोगों को खुद जाने टाइम डर लग रहा था। वो लोग बोल रहे थे कि अभी आएंगे नहीं लौट के रिटर्न, हम लोग आज वहीं रुकेंगे। तो फिर जब गए तो 8 ही बज रहे थे। तो फिर वो लोग सोचा कि इतना जल्दी, देर तो हुआ नहीं, क्या करेंगे जाके। तो फिर वो लोग क्या किए कि वो लोग दोबारा रिटर्न आने लगे, ठीक है। रिटर्न आने लगे तो इतना सुनसान था, सन्नाटा था, कुछ नहीं था। और मतलब 8 बजे भी जितना अंधेरा होता है वो भी काफ़ी अंधेरा होता है, और वहाँ कोई लाइट नहीं, कोई बल्ब नहीं, कोई रोड लाइट भी नहीं था वहाँ पे। मेन रोड तक पहुँचने तक जो बीच में जंगल पड़ता है, मेन रोड में तो लाइट होता है, जो मेन रोड जंगल में जो ये था, वहाँ पे वो लोगों गए। और जाके मतलब एक नाला पड़ता है, पुलिया जैसा, गांव साइड कैसे छोटा छोटा थोड़ा पुलिया रहता है, नाला टाइप का। उस ब्रिज को जैसे ही वो लोग क्रॉस किया, तो जैसे क्रॉस किया वहाँ पे मतलब वो बोला कि एक बच्चा के आवाज़ में, बच्चा का आवाज़ है, और बोला ए गाड़ी वाला, ऐसे करके आवाज़ दिया। मेरे बूस बम्स आ गए अभी भी बात करते करते। तो एक गाड़ी वाला ऐसे करके बोला, तो मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हुए थे, उनको तो हवा टाइट हो गया। वो सुने हैं, मेरे भैया भी सुने हैं, लेकिन दोनों जन सुने हैं, लेकिन कोई मुंह से बोल नहीं रहा है कि सुने। जब वो लोग मेन रोड पहुँचे तब वो लोगों को एक्सपीरियंस हुआ ऐसा कुछ कि एक्सपीरियंस, सॉरी, वो लोगों को ऐसा मतलब एक दूसरे से बात की वो लोग कि कुछ सुने, आपको सुने। तो फिर वो बोला हाँ हम भी सुने। बस वो दोनों एक दूसरे से जम से गए थे, दोनों एक दूसरे को कुछ बोल नहीं रहा था। दोनों फिर रोड जाके इतना इतना स्पीड वो लोग गाड़ी भगाया, कोई एक दूसरे को कुछ बोला ही नहीं। और घर आके मेरे भैया तो किसी को नहीं बोले, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरे को बोल दिए। तो मैं खुद सुन के एकदम डर गई। और एक चीज़ है, जो मेरी सास है, उनकी जो मम्मी थी वो गांव में थी। गांव साइड तो पहले साइड बहुत ऐसा चीज़ सुनाता था ना, तो उधर मतलब उनकी जो मेरी सास की जो मम्मी थी वो शादी घर से घर जा रही थी। तो ये मैं किसी और दूसरे पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये जो स्टोरी है बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें आएगा भी नहीं, क्योंकि वो उतना लंबा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बता दिया था तो मैं वो सुनी थी। तो ये मैं किसी और दिन बताऊंगी आप लोगों को। और यहाँ तक का मेरा स्टोरी हॉरर एक्सपीरियंस कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखने के लिए धन्यवाद सभी को। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।